हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग सॉल्व करते करते लगातार आ चुके हैं। अब जो आपका ईयर है 2013 में आ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2012 तक ऑलरेडी सारा एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। और आप जान रहे हैं कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स का हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है 2004 से लेकर के 2023 तक का सारा एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पेपर 1 से हुआ है और जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी अकॉर्डिंग फिर पेपर 2 और फिर सब्सिडरी भी किया जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो है 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो है आपका 2004 से लेकर के 2023 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। If the function f r to r and phi r to r, we have given two functions f or phi both from r to r defined by fx is equal to x square minus mod x, ठीक है, and phi x is equal to x square plus x. Then we have to find out the value of phi of 2. ठीक है, phi of 2 निकालना। हालांकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था वहां पर मिसप्रिंट था, वहां q लिखा हुआ था, इसको यहाँ पर 2 मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो फाई ऑफ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2। ठीक है, तो फाई f2, f क्या फंक्शन है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, मतलब कि हो गया 2 का स्क्वायर माइनस मॉड 2, हो गया फाई 2 का स्क्वायर 4, मॉड से निकलेगा 2 तो 2 ही आएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास फाई 2। अब फाई क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो भी इसके अंदर रहेगा उसका स्क्वायर करके एक ऐड करना है। तो हम लोग को करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम होने ही वाला है। If a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5 6, then whether this is a relation, function, both relation and function, none of these। ठीक है, तो हम लोगों के पास दो सेट गिवन है a और b, और एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखे एरो डायग्राम के थ्रू तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। जो आपका डोमेन सेट है a, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। जो को डोमेन सेट है उसमें भी 3 एलिमेंट है, 4 5 एंड 6। अब 1 का इमेज है 4, 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 5 और 1 का इमेज है 6, 1 का इमेज है 6, 3 का इमेज है 6, 3 का इमेज है 6। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन का ये डिफिनेशन होता है एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। फंक्शन का क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन सेट। ठीक है, ये फंक्शन का डिफिनेशन है कि हर एलिमेंट के पास एक एक इमेज होना चाहिए, तो इमेज होना चाहिए, साथ ही साथ यूनिक इमेज होना चाहिए। बट यहाँ क्या देख रहे हैं, एक का पास 4 भी इमेज है और एक के पास 6 भी इमेज है। तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन को वायलेट कर रहा है, फंक्शन का डिफिनेशन को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो बोथ रिलेशन फंक्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन ये जो है आपका रिलेशन है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेट ए से सेट बी में आपका रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जब ए और बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसका ये ऑब्वियस है कि सबसेट आएगा, इसलिए ये रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, द कंडीशन दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बी इन एपी। ये क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जिससे कि आपको क्वेश्चन को रटना ना पड़े, आप बहुत अच्छे से एग्जाम में इसको अगर आए तो सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ बी इन एपी।
AP में है तो क्या कंडीशन होगा, तो मान लेते हैं कि रूट चूंकि ये क्यूबिक है तो इसका 3 रूट रहा होगा, और AP में है तो पहला रूट अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से हम लोग जब भी मानना होता है इस तरह से मानते हैं 3 रूट में। अगर 4 रूट मानना होता है तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा मानते हैं। उसी तरह से 5 में भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग के पास 3 रूट है। अगर इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो माइनस b बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस p बाय 1, क्योंकि एक्स क्यूब कोफिशिएंट है आपका 1। यहाँ पर बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर अल्फा बराबर p बाय 3। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि इसका जो रूट है वो है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा का वैल्यू आया कितना है, तो p बाय 3। तो अब अल्फा का वैल्यू p बाय 3 हम लोग को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, तो हम लोग को रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप p बाय 3 पुट कीजिए, तो माइनस p अपॉन 3 होल क्यूब प्लस p इंटू माइनस p अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस q इंटू माइनस p अपॉन 3 प्लस r इज इक्वल टू 0। अब बस स्टेप सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस पी क्यूब अपॉन 27 प्लस ये भी होगा आपका पी स्क्वायर आएगा, और एक पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी क्यू बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा माइनस में पी क्यू अपॉन 3 प्लस आर बराबर 0। अब एक स्टेप बस और कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में सारा सॉल्व फॉर्मेट में है, इसको एक स्टेप और सॉल्व करना होगा। जब एलसीएम लेंगे तो 27 आएगा एलसीएम, ठीक है, 27, तो माइनस पी क्यूब 9 27, तो यहाँ 3 से गुना कर लेंगे, 3 पी क्यूब, फिर 3 नमा, यहाँ आ जाएगा 9 पी क्यूब, फिर यहाँ तो हो जाएगा पूरा 27 आर इज इक्वल टू 0। अब ये इस साइड जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा, एक पूरा खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर पी क्यू 3 पी क्यू में से माइनस होगा तो बचेगा 2 पी क्यू माइनस 9 पी क्यू प्लस 27 आर बराबर 0। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लोग मैच कर लें तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर 4 रहता तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते अल्फा का वैल्यू को पुट करके। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज। तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, वो आपका इनफाइनाइट होता है बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, a subgroup of a group is normal for all x belongs to g। कह रहा है एक जो सब ग्रुप है ग्रुप जी का वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी के लिए। तो आपको डायरेक्ट इसका कंडीशन याद होगा ही, क्या होता है, अगर x कैपिटल H x इनवर्स ये बिलोंग, ये इक्वल होता है h के, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो नॉर्मल, वो जो सब ग्रुप है h जो सब ग्रुप है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, सब ग्रुप होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे, जैसे कि ये जो है आपका एक सेट देगा और ये बिलोंग इसमें नहीं करेगा, क्योंकि ये भी सेट है और ये भी सेट है, तो एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है। अगले में ये आपको एक एलिमेंट देगा जबकि ये एक सेट है, तो एलिमेंट और सेट इक्वल होगा नहीं, तो आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके इन दोनों को काट सकते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट आपका बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं ये होता है आपका किसके लिए, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। अगर आप सब ग्रुप के लिए अगर चेक करना हो कि अगर कोई 2 एलिमेंट है और एच में और बोलेगा क्या कंडीशन है ये इसका सब ग्रुप हो जाए, ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच में और ए बी का इन्वर्स भी अगर एच में बिलोंग कर जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि एच इज सब ग्रुप ऑफ सी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सब ग्रुप के लिए ये कंडीशन है।
जबकि ये जो कंडीशन था ये था नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। क्या कौन सा सब ग्रुप? तो नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ सबसेट ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग इफ। कहता है कोई रिंग है उसका सबसेट सब रिंग होगा तो क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सिर्फ ऑप्शंस पढ़ के ही आंसर दे दीजिएगा मेरे ख्याल से। एस इज क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कहता है कि एस जो है क्लोज सिर्फ होगा सब रिंग हो जाएगा। एस इज क्लोज अंडर एडिशन सिर्फ एडिशन में होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। एस इज अ रिंग अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड इन आर। कहता है एस को भी एक रिंग होना पड़ेगा और ऑपरेशन वही होना चाहिए जो आर में है। ठीक है, तो ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दिया हुआ है सिर्फ क्लोज होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर एस भी आपका एक रिंग होगा और रिंग होना चाहिए कैसे? ऑपरेशन सेम होना चाहिए जो कि आर में है, तो हम लोग कहेंगे कि एस मेरा क्या होगा? तो सब रिंग बनेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। कहता है सारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता होगा क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? उसका सारा एलिमेंट रियल हो। ठीक है, तो कह रहा है वो क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यों हो जाएगा ये भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होता क्या है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए अपने कंजुगेट के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है? जो मैट्रिक्स है आपका, ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है, जो मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, जबकि यहाँ पर क्या है? कंजुगेट का ट्रांसपोज, या आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, ट्रांसपोज का कंजुगेट के इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे इसको कि ये हर्मिशियन है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा। ठीक है, जैसे आपको लिखना चाहें। और स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो जाता है? ए जो है अपने कंजुगेट ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो जाता है, बस माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं इसको एग्जांपल लेकर के। इधर ले लेते हैं एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ इस साइड में। सपोज करते हैं कोई ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कैसा लेना है? मैट्रिक्स लेना है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, साथ में उसमें इंट्रीज भी होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए। तो सपोज करते हैं 1 2 3, या आप चाहें तो जनरल भी ले सकते हैं ABC करके, 2 4 5 3 5 7। ठीक है, यहाँ पर हम कोई सा भी एक ले लिए मैट्रिक्स। ठीक है, जो कि सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे है? यहाँ आपको दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट है ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5, है ना? ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका हम लोग निकालेंगे कंजुगेट। जब इसका कंजुगेट निकालेंगे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये रियल है, तो कंजुगेट में क्या होता है? इमेजनरी का साइन चेंज आता है। ठीक है, अगर आपके पास दिया हुआ है a प्लस आई बी और इसका निकालना है आपको कंजुगेट, आंसर होता है a माइनस आई बी, मतलब सिर्फ इमेजनरी का साइन चेंज होता है। जबकि चूंकि ये रियल है तो इमेजनरी पार्ट इसमें जीरो है, उसका साइन चेंज होगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सिर्फ सेम वही छप जाएगा, 1 2 3 2 4 5 3 5 7। और इसके बाद इसका लेना है हम लोग को ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3। उसके बाद जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बनेगा 2 4 5। और जो बच गया तीसरा वो बन जाएगा थर्ड रो 3 5 7। और अगर आप मैच करें जो आपका स्टार्टिंग में मैट्रिक्स था और वही ये मैट्रिक्स मिला, और ए ट्रांसपोज का कंजुगेट या ए कंजुगेट ट्रांसपोज अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आप हर क्वेश्चन को डिटेल में जान पा रहे होंगे, साथ में जो ऑप्शंस के साथ बाकी एस्पेक्ट हैं उसको भी साथ साथ सीखते जा रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का। ठीक है।
फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज। कहता है कि ये सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 8, जो सीरीज है इसका सम निकालना है इन्फिनिटी तक। ये आपका ग्रिगोरी सीरीज है, ठीक है। अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का याद हो, इसमें क्या होता है तो ऑड टर्म्स होता है, मतलब कि एक्स क्यूब, एक्स पावर 5, साथ में अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस, यहाँ पर एक होता है, यहाँ फिर 3, फिर 5, है ना, फिर आता 7, इस तरह से ये चलेगा। तो अगर देखिएगा तो ये दोनों आपको कुछ हद तक सेम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अपने मन से हम 1 दे सकते हैं। 1 3 5 मिल रहा है, इसका मतलब कुछ हद तक ये है। अब हम लोग को बस चेक खोजना है एक्स, कि एक्स क्या है यहाँ पर। अगर मिल जाता है तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस वाले में आप 1/2 स्क्वायर इंटू 2 ले ले, या इससे बेटर है कि आप 1/2 कॉमन ले ले पूरे में से, अगर तो आपके पास मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू 1/2 पे पावर 6 हो जाएगा, एक कॉमन हो गया। के बाद प्लस 1/5 इंटू 2 पे पावर 10 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक गया हुआ है, इम्प्लाई 1/2 स्क्वायर 1/3 1/2 स्क्वायर का क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/2 स्क्वायर होल पे पावर 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ अगर आप पाएंगे कि इसके जगह पर अगर हम लोग एक्स पुट कर दे तो मिल जाएगा हम लोग को दिस 1 स्क्वायर, मतलब 1 पावर, ये हो गया 1/4 हो गया। तो इसको एक बार आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/4 का क्यूब प्लस 1/5 1/4 पे पावर 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो अब हम लोग के पास जो मिल गया सीरीज, वो आ गया 1/2 10 इनवर्स एक्स की प्लेस पर क्या आ गया है, तो यहाँ पर 1/4 आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपका जो मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/2 10 इनवर्स 1/4। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे भी कुछ एक्स्ट्रा आप चाहते हैं तो वो भी आप निश्चित रूप से बताइएगा, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा जितना भी हो सके मुझसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यूं ही आप लोग सीखते रहें। धन्यवाद।